पद, सम्मान व अधिकार के ग्रह सूर्य का गोचर ऊर्जा की राशि वृश्चिक में नवंबर 2022 में हो रहा है। इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि सूर्य के इस गोचर का आप पर यानी सभी 12 राशियों पर क्या प्रभाव पड़ेगा और किस अच्छे उपाय से हम इसकी शुभता में वृद्धि करें। तो जय श्री गणेश। ओम नमः शिवाय। मैं अंशुमान आपका स्वागत करता हूँ। आत्मा व अधिकार के ग्रह सूर्य रहस्य, रोमांच, अनुसंधान व परिवर्तन की राशि वृश्चिक में नवंबर 2022 में जा रहे हैं। इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि सूर्य का राशि परिवर्तन कब होगा, उनके क्या अच्छे परिणाम होंगे, क्या समस्याएं आ सकती हैं, क्या उपाय करने चाहिए और फिर अंत में सभी 12 राशियों का राशिफल अलग अलग बता दूंगा। तो उपाय सभी 12 राशियों के लिए कॉमन ही है। हर राशिफल के साथ एक ही उपाय मैं बार बार रिपीट न करके वीडियो के शुरू में ही विस्तार से बता दूंगा। साथ ही यह भी अगर आपको जानना हो कि सूर्य इस राशि में क्या अच्छा और बुरा परिणाम दे सकते हैं, उपाय क्या करने चाहिए, तब राशिफल सुनना हो तो आप वीडियो को पूरा सुन सकते हैं। अगर आप सिर्फ अपना राशिफल सुनना चाहते हैं तो वीडियो को कुछ मिनट आगे बढ़ाकर अपना सिर्फ राशिफल सुन सकते हैं। तो सबसे पहले देखते हैं कि सूर्य का राशि परिवर्तन कब होगा। 16 नवंबर 2022 को सूर्य वृश्चिक राशि में चले जाएंगे, जहां वह 16 दिसंबर 2022 तक रहेंगे। क्या अच्छा होगा? देखिए, सबसे पहली बात, सूर्य अपनी नीच राशि तुला से निकलकर वृश्चिक राशि में आते हैं। तो सबसे पहली बात तो अपनी नीच राशि से निकल गए। दूसरा, वृश्चिक उनके मित्र मंगल की राशि है, तो मित्र राशि में आ गए। तीसरी बात, तुला में जब सूर्य थे तो यहाँ राहु भी था, जहाँ उनका ग्रहण भी हुआ। तो शत्रु राशि शत्रु ग्रह के साथ और ग्रहण में भी थे। डबल ट्रबल नहीं, ट्रिपल ट्रबल था यहाँ सूर्य के लिए अक्टूबर के महीने में। तो अब नवंबर के महीने में सूर्य को इन समस्याओं से छुटकारा मिल जाएगा, यानी सूर्य को छुटकारा मिलेगा तो आपको भी छुटकारा मिलेगा जिन लोगों को सूर्य प्रभावित कर रहे हैं। सूर्य राशि के गुणों को प्रकाशित करते हैं। राशि के क्या गुण होते हैं? वृश्चिक राशि के, वृश्चिक राशि काल पुरुष कुंडली के 8वें घर में आती है, जिससे हम अचानक होने वाली घटनाओं का विचार करते हैं। अचानक होने वाली घटनाएं होती हैं वह, जैसे ध्यान, समाधि, रोमांच, रहस्य, किसी तरह का अचानक लाभ मिलना, वसीयत मिलना, लॉटरी लग जाना, स्टॉक मार्केट में बड़ा फायदा हो जाना, किसी तरह की ऐसी उपलब्धि हो जाना जो आपने कभी सोची ही नहीं हो। तो जो बड़ी घटनाएं होती हैं जीवन में, जिनमें हमें ट्रांसफॉर्म होना पड़ता है, वह 8वें घर की वजह से होती हैं। तो जो लोग भी स्टॉक मार्केट में हैं, फाइनेंशियल एडवाइज़र्स हैं, डॉक्टर्स हैं, हीलर्स हैं, गवर्नमेंट सर्वेंट्स हैं, उन सब के लिए यहाँ सूर्य का राशि परिवर्तन अच्छा होगा। देखिए, सूर्य इस राशि में जब आते हैं तो इस राशि में 3 नक्षत्र होते हैं, विशाखा, अनुराधा और ज्येष्ठा। तो जिन लोगों की भी सूर्य और मंगल या केतु की महादशा या अंतरदशा चल रही है, उनके लिए यह राशि परिवर्तन बहुत मेन होने वाला है। इसके साथ इन 3 नक्षत्रों में अगर आपके जन्म के समय में चंद्रमा या लग्न इन नक्षत्र में बैठा था या किसी ऐसे ग्रह की दशा चल रही है जो इन 3 में से यानी विशाखा, अनुराधा, ज्येष्ठा में से किसी एक नक्षत्र में बैठा है, तो आपके लिए यह राशि परिवर्तन बहुत महत्वपूर्ण होने वाला है। तो अपनी जन्म कुंडली का भी विचार ज़रूर कीजिए, अपनी दशाओं का भी गोचर को देखते समय। तो हम बात कर रहे थे कि अच्छा क्या होगा। देखिए, मंगल की दृष्टि आ रही है अभी सूर्य जो वृश्चिक राशि में है। क्यों? मंगल अभी वृष राशि में है और सूर्य जो वृश्चिक राशि में है, इसके स्वामी मंगल ही बनते हैं। तो मालिक यानी जो राशि के मालिक हैं, राशि के स्वामी मंगल हैं, वह सूर्य को देख रहे हैं। इसकी वजह से सूर्य को बल मिलेगा। इसके अलावा जैसा मैंने कहा, इस राशि में 3 नक्षत्र आते हैं, उनमें से एक नक्षत्र है विशाखा, जिसके स्वामी बृहस्पति होते हैं। बृहस्पति अभी मीन राशि से नवीं दृष्टि से मंगल को वृश्चिक राशि में देखेंगे। मंगल और बृहस्पति मित्र हैं, तो बृहस्पति की दृष्टि से भी सूर्य को लाभ मिलेगा जो अभी वृश्चिक राशि में बैठे हैं। तो मित्र राशि को देखेंगे और मित्र ग्रह को देखेंगे बृहस्पति, और बृहस्पति की दृष्टि में अमृत होता है, तो सूर्य को बृहस्पति की दृष्टि लाभ मिलेगा। इसके साथ साथ एक और नक्षत्र आता है इस राशि में, जो है ज्येष्ठा नक्षत्र, जिसके स्वामी बुध हैं, जो सूर्य के मित्र माने जाते हैं। तो
बुध भी इसी राशि में इस महीने हैं। तो सूर्य और बुध के मिलने से बुधादित्य योग बनेगा, बड़ा अच्छा राजयोग होता है। सूर्य यहाँ शुक्र के साथ भी बैठे होंगे क्योंकि शुक्र भी अभी वृश्चिक राशि में है। इससे कला निधि योग बनता है। तो जो लोग भी एजुकेशन के सेक्टर्स में हैं या एंटरटेनमेंट के सेक्टर्स में हैं, कहीं फिल्म लाइन में हैं, जर्नलिज्म में है, उन सब के लिए अच्छा है। पढ़ने लिखने वाले बच्चों के लिए भी अच्छी सूचना होती है सूर्य का इस राशि में आना। क्या सब कुछ अच्छा है? नहीं। क्या समस्याएं आएंगी और क्या उपाय होंगे, उन पर चर्चा करने से पहले एक विनम्र निवेदन। अभी तक अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लग रहा है तो कृपया इसे लाइक करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और सब्सक्रिप्शन बटन के साथ लगी घंटी को भी ज़रूर दबा दें, जिससे भविष्य में जब ऐसे वीडियोस बनाऊं तो आपको उनकी सूचना तुरंत मिल सके। अब देखते हैं कि क्या समस्याएं आ सकती हैं। देखिए, सूर्य इस वृश्चिक राशि में यानी स्कॉर्पियो साइन में है। यह बहुत ही वोलेटाइल, अनस्टेबल, अनप्रेडिक्टेबल और ऐसी साइन है जो पैशन को, डिफाइंस को, स्केप्टिसिज्म को और इंडिपेंडेंस को दिखाती है। यानी यह राशि बहुत ही स्वतंत्रतावादी राशि है। जन्म कुंडली के 8वें भाव में आती है। 8वें भाव से हम पाताल कुएं का विचार करते हैं। ऐसी हर बात जिसका हमको कोई अंदाज़ा नहीं होता है कि वो क्या घटना हो जाएगी, कब हो जाएगी। इसलिए एक अनप्रेडिक्टेबिलिटी यानी अनिश्चितता की स्थिति होती है सूर्य जब इस राशि में आते हैं, क्योंकि सूर्य ऑर्डर को दिखाते हैं। सोलर सिस्टम के मुख्य ग्रह हैं, हमारे 9 ग्रहों में राजा हैं। राजा ही अगर अनिश्चित स्थिति में होगा तो बाकी व्यवस्था तो अपने आप अनिश्चित हो जाएगी। इस राशि का सिंबल क्या है? बिच्छू, वृश्चिक राशि का। बिच्छू कैसे चलता है? रेत के अंदर चलता है। आप रेत के ऊपर पांव रख देंगे, आपको पता नहीं होगा नीचे बिच्छू, और बिच्छू डंक मार देगा। इसलिए स्टेल्थ यानी गुप्त होना इस राशि की खासियत होती है। आपको इस बात का विचार रखना पड़ेगा कि गुप्त शत्रुओं से आप बहुत अधिक सावधान रहें। सूर्य ईगो का यानी अहंकार का भी कारक होता है। वृश्चिक राशि किसी से दबती नहीं है, तो सूर्य जब इस राशि में आता है तो अपने अधिकारियों से झगड़ा हो जाता है, विद्रोही स्वभाव हो जाता है, ज़रा भी झुकना दबना नहीं। ऐसे स्वभाव की वजह से आपको नुकसान हो सकता है अगर आपकी कुंडली में सूर्य की स्थिति अच्छी नहीं है। तो जैसा मैंने कहा था, गोचर के साथ आप अपनी जन्म कुंडली का भी विचार ज़रूर रखिएगा। तो यहाँ किसी तरह की इनसिक्योरिटी जो होती है, डॉगमा होता है, फियर होता है, उन सबको 8वां भाव दिखाता है वृश्चिक राशि। इसलिए हमारे सबकॉन्शियस माइंड यानी अवचेतन मन को दिखाता है। देखिए, वृश्चिक राशि जन्म कुंडली के जिस भाव में होगी उसे खोने का हमें हमेशा डर रहेगा। जीवन में दर्द भी वहीं से आएगा, क्योंकि 8वां भाव परेशानियों का भाव ज्योतिष में माना जाता है। जैसे मान लीजिए किसी का सिंह लग्न हो, उसके 4थे भाव में वृश्चिक राशि आएगी। वह अपनी प्रॉपर्टी को लेकर, टेरिटरी को लेकर हमेशा इनसिक्योर रहेगा या हमेशा उसके लिए बहुत अलर्ट रहेगा। सिंह क्या होता है? शेर होता है। शेर क्या करता है? जंगल में अपना इलाका तय करता है और उसकी रक्षा करता है बहुत फियर्सली। इसलिए सिंह लग्न के लोगों के लिए जब वृश्चिक राशि 4थे घर में आती है उनकी कुंडली में, तो वह हमेशा अपने एरिया को लेकर बहुत ज़्यादा मेहनत करते हैं। ऐसे ही आप अपनी कुंडली में भी विचार कर सकते हैं कि आपकी कुंडली में वृश्चिक राशि कहाँ या गोचर कहाँ से हो रहा है। उस एरिया में आपको वर्क करने की बहुत अधिक ज़रूरत रहेगी, यानी वह अब आपका फोकस बन जाएगा, फोकल पॉइंट हो जाएगा लाइफ में। और वृश्चिक राशि क्या दिखाती है? डिस्ट्रक्शन को दिखाती है, ट्रांसफॉर्मेशन को दिखाती है, रेवोल्यूशन को, न्यू ऑर्डर, न्यू सोशल ऑर्डर। सूर्य क्या है? आत्मा है, सृष्टि है। और वृश्चिक राशि क्या है? चेंज की राशि है, ट्रांसफॉर्मेशन की। तो इसको मैं हमेशा बोलता हूँ डांस ऑफ क्रिएशन। व्हेन सन एंटर्स इनटू स्कॉर्पियो देयर इज ऑलवेज अ डांस ऑफ क्रिएशन। इसी डांस ऑफ क्रिएशन से अब उपायों पर चर्चा करते हैं। सभी 12 राशियों के लिए क्या उपाय होने चाहिए। देखिए, सूर्य को ज्योतिष में शिव का प्रतीक माना गया, इसलिए सूर्य जब इस राशि में आते हैं तो हम कहते हैं परिवर्तन होगा। परिवर्तन कैसा? नटराज शिव के रूप में उपासना करनी चाहिए जब सूर्य वृश्चिक राशि में हो, तो यानी शिव की उपासना करनी चाहिए नटराज के रूप में। नटराज वह जो तांडव करते हैं। तांडव 2 तरीके का होता है, रौद्र तांडव और आनंद तांडव। तो वृश्चिक राशि जो होती है परिवर्तन की राशि है। परिवर्तन बहुत कष्ट भी दे सकता है और बहुत सुख भी दे सकता है अगर अच्छा हो जाए। यानी रौद्र तांडव जब शिव करते हैं तो प्रलय आती है और आनंद तांडव करते हैं तो सृष्टि उत्पन्न होती है। डिस्ट्रक्शन और कंस्ट्रक्शन दोनों के मालिक होते हैं शुक्र। तो
सृष्टि का आदि और अंत दोनों करते हैं। क्या करना चाहिए? नटराज शिव की स्तुति करनी चाहिए। कैसे? महर्षि पातंजलि ने, पातंजलि वही ऋषि हैं जिन्होंने योग सूत्रों की रचना की। महर्षि पातंजलि ने नटराज सूत्र की रचना की, वह मैं अभी आपको स्क्रीन पर देख रहे होंगे, पढ़ के सुना देता हूँ। इसकी स्तुति आप कर सकते हैं। सतसृष्टि तांडव रचयिता नटराज राज नमो नमः। हे आद्य गुरु शंकर पिता नटराज राज नमो नमः। गंभीर नाद मृदंगना धवके उरे ब्रह्मांडना नितहोत नाद प्रचंडना नटराज राज नमो नमः। शिर ज्ञान गंगा चंद्रमा चिद ब्रह्म ज्योति ललाटमा विषनाग माला कंठमा नटराज राज नमो नमः। तव शक्ति वामांगे स्थिता हे चंद्रिका अपराजिता चहुवेद गाये संहिता नटराज राज नमो नमः। तो यह नटराज स्तोत्र महर्षि पातंजलि द्वारा जो लिखा गया है, इसका पाठ करने से जब सूर्य वृश्चिक राशि में हो, सूर्य प्रसन्न होते हैं, शिव की कृपा प्राप्त होती है। महर्षि पातंजलि ने जिस स्थान पर इस स्तोत्र की रचना की थी उसे चिदंबरम कहा जाता है। चेन्नई से लगभग 200 किलोमीटर दूर है। जो जाना चाहते हैं, विशेष तौर पर जो लोग दक्षिण भारत में रहते हैं, उन्हें तो जाकर इस महीने में चिदंबरम शिव का दर्शन करना चाहिए। उससे भी शिव की कृपा प्राप्त होती है, पाप से मुक्ति मिलती है चिदंबरम का दर्शन करने से। यह नहीं हो सके तो घर में आप नटराज की एक मूर्ति रखें, शिव की दिशा में रखें, ईशान कोण में। नमामि ईशम ईशान निर्वाण रूपम, शिव की दिशा ईशान कही जाती है। ईशान कोण में, पूर्व दिशा में भी आप, पूर्व उत्तर दिशा में भी आप रख सकते हैं नटराज की मूर्ति। उसका प्रतिदिन दर्शन करने से और पूजन करने से हमें शिव की कृपा प्राप्त होती है। शिव तो पूरे वर्ष पूजे जाने चाहिए, लेकिन इस महीने में शिव की पूजा नटराज के रूप में करने से अधिक लाभ की प्राप्ति होती है। अब इन उपायों के बाद हम सभी 12 राशियों का राशिफल एक एक करके शुरू करते हैं। मेष राशि से शुरुआत करते हैं। मेष राशि के लिए सूर्य का गोचर 8वें भाव से हो रहा है। 8वें भाव से किसी भी ग्रह का गोचर बहुत शुभ नहीं माना जाता है। कुछ समस्याएं स्वास्थ्य से संबंधित आ सकती हैं, सरकारी अधिकारियों से कुछ अनबन हो सकती है, लेकिन यहाँ पर आपकी राशि के स्वामी मंगल, जो सूर्य के मित्र भी हैं, वह अपनी ही राशि में बैठे सूर्य को देख रहे हैं। एक तो इससे बल मिला, दूसरे आपके भाग्य भाव के स्वामी जो बृहस्पति हैं, उनकी भी दृष्टि सूर्य के ऊपर रहेगी। तो अपने दो परम मित्रों का साथ मिलने से सूर्य की स्थिति उतनी चिंताजनक नहीं रहेगी जितनी 8वें भाव में गोचर से हो जाती है। फिर भी आपको अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखना पड़ेगा। हाँ, सरकारी अधिकारियों से किसी तरह के विवाद से आपको बचना चाहिए। संतान की सेहत आपको कुछ चिंता में डाल सकती है। खर्च आपके बढ़ जाएंगे, विशेष तौर पर किसी तरह के रोग से संबंधित खर्च में आपको वृद्धि होती हुई दिख रही है। बाकी चीज़ों के लिए सूर्य का गोचर अच्छा है, यानी जैसे कोई स्टॉक मार्केट में काम करते हैं उनके लिए अच्छा है, मेडिकल प्रोफेशन में है उनके लिए अच्छा है, सशस्त्र सेनाओं में हमारी, यानी हमारी मिलिट्री में, एयरफोर्स में, नेवी में, जो हमारी आर्म्ड फोर्सेस हैं, उनमें जो लोग हमारे काम करते हैं उनके लिए अच्छा है। प्रमोशन की भी उम्मीद कर सकते हैं। तो यहाँ बहुत सारे लोगों के लिए अच्छी सूचना भी है, लेकिन सूर्य का 8वां गोचर सेहत की कुछ समस्याएं देता है, उससे आपको बचकर ज़रूर रहना चाहिए। बट यहाँ मंगल और गुरु की दृष्टि होने से सूर्य में अच्छे गुण भी आएंगे। खासतौर पे जो लोग हीलिंग के प्रोफेशन में हैं, यानी योगा टीचर्स हैं, एस्ट्रोलॉजर्स हैं, किसी तरह के कंसल्टेंट्स हैं, काउंसलर्स हैं, उन सब के लिए अच्छा है। और इस प्रभाव में अच्छी वृद्धि करना चाहते हैं तो वीडियो के शुरू में जो मैंने उपाय बताया है, आप उन्हें चाहें तो कर सकते हैं। वृष राशि के लिए सूर्य का गोचर 7वें भाव से हो रहा है। 7वें भाव से सूर्य का गोचर कुछ मामलों में अच्छा नहीं माना जाता है, जिनमें एक है आपसी संबंध। 7वां घर साझेदारी का है। जीवन साथी के साथ साझेदारी या व्यापारिक साथी के साथ साझेदारी, यानी मैरिटल पार्टनरशिप और प्रोफेशनल पार्टनरशिप, दोनों में सूर्य जब 7वें घर में आते हैं तो हमारी ईगो की वजह से क्लैशेस कराते हैं, यानी हम अपनी ही गलतियों की वजह से अपने संबंधों को नुकसान पहुंचाते हैं। इसी बात से आपको बच के रहना चाहिए, क्योंकि यहाँ सूर्य वृश्चिक राशि से बैठे होंगे। वृश्चिक राशि में अगर कोई ग्रह बैठता है तो व्यक्ति जल्दी अपनी भूल को देख नहीं पाता और सुधार भी नहीं कर पाता। हाँ, यहाँ व्यवसाय के लिए अच्छा है, क्योंकि शुक्र जो आपकी राशि के स्वामी हैं, उनका भी गोचर अभी वृश्चिक राशि में ही हो रहा है। सूर्य जो आपके चौथे घर के मालिक हैं, तो अच्छे प्लैनेट बनते हैं आपकी राशि के लिए। उनका गोचर सूर्य और शुक्र का धन के लिए तो बहुत अच्छा है। जीवन साथी के
अपने व्यक्तिगत निजी जीवन में भी उन्हें तरक्की मिलेगी, इसके लिए अच्छा है। समस्या सिर्फ आपसी संबंधों को लेकर आ रही है, क्योंकि आपके 8वें समस्याओं के घर के स्वामी बृहस्पति की भी नज़र होगी सूर्य पर, नवी दृष्टि। तो एक तो नेचुरल काल पुरुष कुंडली के 8वें घर यानी वृश्चिक राशि में बैठे हुए हैं 7वें घर में जाकर, जो 7वें घर में आपकी राशि आती है। दूसरे, आपकी अपनी कुंडली के 8वें घर के मालिक बृहस्पति देख रहे हैं, तो समस्याएं दे सकते हैं। आपसी संबंधों में मनमुटाव से आपको बचना चाहिए। सेहत की कुछ समस्याएं भी हो सकती हैं बृहस्पति की दृष्टि के कारण, जो शुक्र पर है, उससे भी आपको बचना चाहिए। व्यापार में आपके खर्चे बढ़ेंगे, लेकिन इनकम भी बढ़ेगी, ये दोनों बातें होती हुई दिख रही हैं। तो मिला जुला गोचर हम कहेंगे वृष राशि के लिए सूर्य का। अगर आप अपने संबंधों को बचाकर चलने में कामयाब हुए तो कुछ लाभ भी उम्मीद आप ज़रूर कर सकते हैं। इन सारी चीज़ों में रिलीफ के लिए जो उपाय मैंने वीडियो के शुरू में बताए हैं, आप उन्हें चाहें तो कर सकते हैं। मिथुन राशि के लिए सूर्य का गोचर 6ठे भाव से हो रहा है। 6ठे भाव से सूर्य का गोचर अच्छा परिणाम देता है। सूर्य आपकी राशि के 3रे भाव के स्वामी हैं और 6ठे भाव से गोचर करते हुए आपके पराक्रम में वृद्धि करेंगे, शत्रु का नाश करेंगे, स्वास्थ्य में लाभ देंगे। साथ साथ आपके, अगर आप लीगल प्रोफेशन में हैं या मेडिकल प्रोफेशन में हैं तो उनके लिए बहुत अच्छा है। अगर किसी तरह की सशस्त्र सेनाओं से आपका संबंध है यानी डिफेंस में है तो आपके लिए प्रमोशन के योग बनते हैं। डॉक्टर्स, लॉयर्स, इंजीनियर्स और आर्मी पर्सनल यानी डिफेंस पर्सनल, आर्मी, एयरफोर्स, नेवी ऑल इंक्लूडेड, तो उन सब के लिए यहाँ पे अच्छे योग बनते हुए दिख रहे हैं। इन जनरल भी जो लोग नौकरी करते हैं, चाहे वह सरकारी हो या निजी क्षेत्र में हो, उन सबको नौकरी में आगे बढ़ने के इस समय बहुत मौके मिलेंगे। आप में ऊर्जा बढ़ी रहेगी, भाग दौड़ भी बढ़ेगी, लेकिन उसका आप पूरा लाभ उठा सकेंगे, यानी अपनी मेहनत को आप रिवॉर्ड्स में कन्वर्ट कर पाएंगे। कर्क राशि के लिए सूर्य का गोचर आपके 5वें भाव से हो रहा है, जहां आपके भाग्य के स्वामी बृहस्पति की दृष्टि भी उन पर होगी और वह आपके 4थे घर के स्वामी और इनकम के घर के स्वामी शुक्र के साथ भी बैठे होंगे और वह इनकम के घर को पूर्ण दृष्टि से देख भी रहे होंगे। सूर्य कर्क राशि के लिए धन के स्वामी बनते हैं और अभी वह धन के भाव पर दृष्टि भी दे रहे हैं, जहां भाग्य का भी साथ मिल रहा है और धन के स्वामी शुक्र भी उनके साथ बैठे हुए हैं। तो कर्क राशि के लिए सूर्य का यह गोचर धन देने वाला गोचर निश्चित तौर पर माना जा सकता है। संतान पक्ष से भी आपको 2 तरह की सूचना मिलेगी, कुछ चिंता भी दे सकती है और कुछ बातों में आपको उत्साह भी मिलेगा। संतान की शिक्षा से आपको अच्छी सूचना मिलेगी और स्वास्थ्य को लेकर कुछ कंसर्न आपको रहेगा, तो मिक्स्ड रिजल्ट्स मिलेंगे। जो स्टूडेंट्स हैं या जो लोग एजुकेशन सेक्टर से जुड़े हों, उनके लिए तो बहुत अच्छी सूचना है सूर्य का यहाँ से 5वां गोचर। जो लोग कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की तैयारी करते हैं उनके लिए अच्छा है। किसी इंटरव्यू में जा रहे हैं तो आपके लिए अच्छा है। अगर आपकी अपनी कुंडली में अच्छा समय चल रहा है तो यह गोचर आपको एग्ज़ाम में सफलता दिलाने वाला गोचर माना जा सकता है। कहीं घूमने जाना चाहते हैं उसके लिए भी यह अच्छा समय कहा जा सकता है। तो सूर्य का गोचर लार्जली अच्छा है कर्क राशि वाले लोगों के लिए। जो कुछ समस्याएं आ रही हैं उनसे बचने के लिए वीडियो के शुरू में जो मैंने उपाय बताया, आप चाहें तो उन्हें कर सकते हैं। सिंह राशि के लिए सूर्य का गोचर आपके 4थे भाव से हो रहा है। 2 तरह के रिजल्ट मिलेंगे। सूर्य जब 4थे भाव से होते हैं तो मन में कुछ चिंता ज़रूर देते हैं, घर में कुछ खटपट करा देते हैं, उपद्रव कराते हैं, वाहन चलाते समय सावधानी रखनी चाहिए। यहीं वह काम के लिए बहुत अच्छा रिजल्ट दे रहे हैं, क्योंकि शुक्र के साथ बैठे हैं और शुक्र आपके 10वें कर्म स्थान के स्वामी हैं। वह बुध के साथ भी बैठे हुए हैं, जो आपके दोनों धन भाव के स्वामी माने जाते हैं, 2 और 11वें। तो काम और धन, इन दोनों चीज़ों को लेकर तो बहुत अच्छे संकेत दिखते हैं। 5वें भाव के स्वामी बृहस्पति जो उनके मित्र हैं, उनकी भी दृष्टि सूर्य पर आ रही है, तो संतान से भी आपको लाभ होगा। जो लोग एजुकेशन के सेक्टर्स में हैं उनके लिए बहुत अच्छा है। जो किसी तरह के फाइनेंस से जुड़े हुए सेक्टर्स में काम करते हैं, जैसे बैंकिंग प्रोफेशन में, उनके लिए बहुत अच्छा है। तो सूर्य यहाँ बहुत बातों में बहुत लाभ दे रहे हैं, धन काम को लेकर फायदा दे रहे हैं, लेकिन 4थे घर में मन में तनाव देते हैं। भाग दौड़ आपकी बहुत अधिक रहेगी, घर से दूर जाना पड़ेगा, जिसकी वजह से आपके मन में तनाव रहेगा। यात्राओं में कुछ कष्ट भी हो सकता है। शारीरिक थकान बहुत अधिक रहेगी, ओवरवर्क, एक्सर्शन आपको अधिक हो सकता है। तो इन चीज़ों से आपको बचकर रहना चाहिए। खास तौर पर जो राहु का गोचर है
वह भी आपके 9वें भाव से हो रहा है, तो पिता के लिए किसी तरह की समस्या आ सकती है या अधिकारी वर्ग से भी। तो इन बातों का विचार करते हुए आप जीवन में अगर बढ़ेंगे आगे, तो जीवन में सूर्य आपको इस गोचर में आगे बढ़ने के भी बहुत सारे मौके दे रहे हैं। जो समस्याएं आ रही हैं उनसे बचने के लिए वीडियो के शुरू में जो मैंने उपाय दिए हैं वो आप कर सकते हैं। कन्या राशि के लिए सूर्य का गोचर तीसरे भाव से हो रहा है। तीसरा भाव सूर्य को सहज पसंद है। तीसरा घर पराक्रम का होता है, हिम्मत का होता है, नए काम की शुरुआत का होता है। सूर्य सृष्टि के आदि कारक माने जाते हैं, यानी नएपन के कारक माने जाते हैं। कोई भी नया काम शुरू करना हो तो सूर्य का प्रसन्न होना यानी सूर्य का अच्छी स्थिति में होना आवश्यक होता है। सूर्य तीसरे भाव में हमें हिम्मत देते हैं, कॉन्फिडेंस देते हैं, सबसे बड़ी बात यह है। तो जो लोग भी नया काम कोई शुरू करना चाहते हैं उनके लिए अच्छा है। खास तौर पर चूंकि यहाँ सूर्य अभी आपके बुध के साथ भी बैठे हैं इसी राशि में, बुध आपकी राशि के स्वामी है और शुक्र के साथ भी बैठे हैं। शुक्र आपके भाग्य के स्वामी है और धन भाव के। तो आपकी राशि के स्वामी, आपके भाग्य के स्वामी के साथ सूर्य का तीसरे भाव में बैठना आपको बहुत अधिक किस्मत का साथ देगा। जिनका काम विदेशों से जुड़ा हुआ है उनके लिए तो और ज़्यादा अच्छा है, यानी इंपोर्ट एक्सपोर्ट से जुड़ा हुआ अगर आपका काम है तो यह बहुत अच्छा है। जो लोग लीगल प्रोफेशन में हैं या फ्रीलांस का काम करते हैं, जर्नलिज्म में है, फिल्म इंडस्ट्री में है, एंटरटेनमेंट सेक्टर्स में है, उनके लिए भी बहुत अच्छा है। गुरु की दृष्टि जो आपके 7वें घर के मालिक बनते हैं वह भी सूर्य पर आ रही है, तो इससे भी सूर्य को बल मिलेगा। तो सूर्य आपको बहुत अधिक लाभ दे रहे हैं इस गोचर में, क्योंकि 12वें घर के मालिक होकर तीसरे घर में जा रहे हैं, इसलिए एक विपरीत राजयोग भी बना रहे हैं। तो एक विपरीत राजयोग, बुधादित्य राजयोग और कलानिधि राजयोग, तीन राजयोग की वजह से कन्या राशि वाले लोगों के लिए सूर्य का गोचर अमूमन अच्छा ही रहेगा। इसको और शुभ बनाने के लिए वीडियो के शुरू में जो मैंने उपाय बताए हैं वह आप चाहें तो कर सकते हैं। तुला राशि के लिए सूर्य का गोचर आपके दूसरे भाव से हो रहा है, जहां वह आपकी राशि के स्वामी शुक्र के साथ बैठेंगे और भाग्य के स्वामी बुध के साथ बैठेंगे। तो यह गोचर धन देने वाला गोचर कहा जा सकता है। वैसे भी सूर्य आपकी कुंडली के 11वें धन भाव के स्वामी बनते हैं और दूसरे धन भाव में ही जा रहे हैं, तो धन के लिए यह गोचर अच्छा माना जा सकता है। कुछ अटका हुआ आपका धन आपको मिलने की पूरी उम्मीद संभावनाएं यहाँ बनती हैं। यहाँ बृहस्पति की दृष्टि कामों में थोड़ा अड़चन ला सकती है। हालांकि बृहस्पति सूर्य के मित्र हैं इसलिए वह रोकेंगे नहीं, लेकिन चैलेंजेस ज़रूर देंगे। यानी अभी आपको अपनी बुद्धि से इन समस्याओं का हल ढूंढना पड़ेगा। अच्छी बात यह है कि आप अपनी बुद्धि से इन समस्याओं का हल ढूंढने में समर्थ हो जाएंगे, क्योंकि शुक्र भी अभी अस्त अवस्था से बाहर आ जाएंगे। तो तुला राशि वाले लोगों के लिए यहाँ अच्छा गोचर कहा जा सकता है। इसको और शुभ करने के लिए वीडियो के शुरू में जो मैंने उपाय बताया है आप उसे कर सकते हैं। वृश्चिक राशि के लिए सूर्य का गोचर आपकी राशि के ऊपर से हो रहा है। राशि के ऊपर से सूर्य का गोचर व्यक्ति में हिम्मत भी देता है और गुस्सा भी देता है। तो ऊर्जा आप में बढ़ जाएगी। अब आप पर निर्भर करता है कि आप इस ऊर्जा का कैसे प्रयोग करते हैं। राशि के स्वामी मंगल भी अभी वृष राशि से बैठकर इस 7वीं दृष्टि से वृश्चिक राशि को देखेंगे, जहां वह सूर्य को यानी अपने मित्र को देखेंगे, तो ऊर्जा और अधिक बढ़ जाएगी। अब यहाँ एनर्जी बहुत अधिक बढ़ेगी, सर्ज बहुत होगा। अब यह एक्सप्लोशन होता है या आप इसका कंस्ट्रक्टिव यूज़ करते हैं वह आप पर निर्भर करता है। यानी यह ऊर्जा आपको नष्ट करेगी या आप उस ऊर्जा का सही प्रयोग करके अपने जीवन में आगे बढ़ पाएंगे, यह पूरी तरह से आप पर निर्भर करता है। सूर्य सिर्फ ऊर्जा है, आपको उसका मुंह किस तरफ मोड़ना है यह आपको स्वयं सोचना पड़ेगा। तो सूर्य और मंगल जैसे दो गर्म ग्रहों का आपके ऊपर प्रभाव पड़ना, जिसमें भी सूर्य आपके करियर यानी 10वें घर के प्रोफेशन के मालिक, कर्मस्थान के मालिक के ऊपर शुक्र का साथ मिलना और उसके साथ साथ मंगल की दृष्टि होना जो राशि के स्वामी हैं, यह बड़ी अच्छी बात है। इन सब में सोने पर सुहागा यह कि बृहस्पति जो आपके 5वें घर के मालिक हैं वह भी देख रहे हैं अभी इस कॉम्बिनेशन को, यानी सूर्य बुध और शुक्र को। सूर्य पर उनकी दृष्टि जा रही है 5वें भाव से 9वीं दृष्टि, यह अच्छा है। तो कुल मिलाकर वृश्चिक राशि वाले लोगों के लिए जीवन में आगे बढ़ने के उन्हें बहुत अधिक मौके मिलेंगे। अधिकारियों से अच्छे संबंध बनाने को मिलेंगे, कुछ नए कनेक्शंस बनेंगे आपके। पूरे महीने भाग दौड़ बहुत अधिक बढ़ी रहेगी। स्वास्थ्य का विशेष ध्यान रखिएगा, क्योंकि सूर्य शुक्र के साथ बैठे होंगे जो आपके 12वें व्यय और
बीमारी के घर के मालिक बनते हैं। तो ओवरवर्क और एक्सर्शन से आपको बचना पड़ेगा। तो आपके लिए यह गोचर बहुत सारी अच्छी संभावनाएं भी लेकर आ रहा है। वीडियो के शुरू में जो मैंने उपाय बताए हैं, आप उन्हें चाहें तो कर सकते हैं। धनु राशि के लिए सूर्य का गोचर 12वां हो रहा है। सूर्य आपकी राशि के 9वें भाग्य भाव के स्वामी बनते हैं। भाग्य के स्वामी का 12वें व्यय भाव में जाना अच्छा नहीं होता, वह भी सूर्य का। सूर्य 12वें घर में अच्छा परिणाम नहीं देते हैं। इसमें सेविंग ग्रेस क्या है, यानी सिल्वर लाइनिंग क्या है, वह यह कि 12वें घर के स्वामी मंगल अभी छठे घर में बैठे हुए हैं। 12वां अगर व्यय है, बीमारी है, तो विदेश है और इम्पोर्ट एक्सपोर्ट भी है। तो जिन लोगों का भी इम्पोर्ट एक्सपोर्ट का काम है या विदेश जाना चाहते हैं, उनके लिए तो अच्छी सूचना है। जिनका ये काम नहीं है, उनके खर्चे बढ़ जाएंगे और व्यर्थ की भाग दौड़ बहुत अधिक बढ़ जाएगी। काम के सिलसिले में ट्रांसफ़र भी हो सकता है। अधिकारियों से मनमुटाव और पिता की सेहत को लेकर तनाव हो सकता है। आपको इन सब से बचना चाहिए। शनि की 7.5 भी अभी चल रही है, हालांकि अब समाप्त होने वाली है, लेकिन सूर्य के इस गोचर में तो रहेगी ही, यह 7.5 का प्रभाव रहेगा ही। साथ ही यहाँ आपके कर्म स्थान के मालिक जो बुध हैं, वह भी 12वें घर में ही चले गए हैं। तो जो लोग भी विदेश जाकर नौकरी ढूंढना चाहते हैं या बसना चाहते हैं, उनके लिए तो अच्छी सूचना है। लेकिन जो ऐसा नहीं चाहते हैं, उनके लिए कार्यस्थल पर समस्याएं आ सकती हैं। ट्रांसफ़र हो सकता है अचानक, या कहीं लंबी पोस्टिंग पर जाना पड़ सकता है। तात्कालिक स्थानांतरण हो सकता है, टेम्पररी ट्रांसफ़र। इन सब से आपको सतर्क रहना चाहिए। कुछ चीज़ें तो इनमें से आपके टालने से भी नहीं टलेंगी। खर्चे आपके बहुत बढ़ेंगे। खर्चों की वजह से मानसिक तनाव बहुत रहेगा। स्वास्थ्य को लेकर भी खर्च करना पड़ सकता है। हाँ, राशि के स्वामी बृहस्पति की 9वीं दृष्टि सूर्य पर रहेगी। कुछ हद तक रक्षा तो ज़रूर करेंगे बृहस्पति। बृहस्पति को मजबूत कीजिए। वीडियो के शुरू में जो मैंने उपाय बताए हैं, आप चाहें तो उन्हें कर सकते हैं। मकर राशि के लिए सूर्य का गोचर 11वें भाव से हो रहा है, जहां वह शुक्र और बुध के साथ बैठेंगे। अब एक यूनिक बात यहां होने वाली है। आपके 8वें घर के स्वामी सूर्य बनते हैं, 9वें भाग्य के स्वामी बुध बनते हैं, 10वें कर्म स्थान के स्वामी शुक्र बनते हैं, और यह तीनों मिलकर 11वें इनकम के घर में बैठे हैं, जहां 11वें घर के मालिक मंगल की भी दृष्टि आ रही है 5वें घर से। तो आपकी कुंडली के 5 घर से जो शुरू होती है मंगल की दृष्टि से, तो वहां से वह 8वें, 9वें, 10वें घर के स्वामियों को देख रहे हैं। यह एक यूनिक योग बनता है। जो लोग भी स्टॉक मार्केट का काम करते हैं, स्पेकुलेटिव काम करते हैं, यानी सट्टे का काम करते हैं, लॉटरी का काम करते हैं, शेयर का काम करते हैं, उनको अचानक से लाभ मिलेगा। किसी तरह का कोई ज़मीन मकान का आपका पुराना विवाद चल रहा है, उसमें भी आपको लाभ मिल जाएगा। पुश्तैनी संपत्ति या किसी तरह की वसीयत मिलने के भी योग दिखते हैं इस गोचर में। इस गोचर में आपको धन के बहुत सारे कमाने के मौके मिलेंगे। नए काम शुरू होने के भी योग दिख रहे हैं। किसी तरह के सरकारी क्षेत्रों से जो लोग जुड़े हुए हैं, उनको भी फायदा मिलेगा। दोस्तों से बहुत सपोर्ट मिलेगा, या नए रिलेशनशिप्स, नए वेंचर्स आपको मिलेंगे। सूर्य का यहाँ गोचर आपको 7.5 के बुरे प्रभावों से तात्कालिक रूप से लाभ देगा। खासतौर पर धन संबंधी जो स्क्वीज आपको फील हो रही है, उसमें आपको लाभ मिलेगा। लेकिन करियर में अचानक बदलाव होने के योग दिखते हैं। नौकरी या तो छूट सकती है, बदल सकती है, या अचानक आपको नई और बेहतर नौकरी भी मिल सकती है। वैसे भी आप लोगों की जीवन की दूसरी 7.5 चल रही है, तो जीवन में जब भी दूसरी 7.5 आती है, तो कर्म स्थान से जब भी किसी महत्वपूर्ण ग्रह का गोचर हो, या उस गोचर को 8वें भाव का स्वामी प्रभावित करे, तो काम में अचानक बदलाव होता है। जॉब, बहुत रेडिकल चेंजेस होते हैं। जॉब वाले बिजनेस में, बिजनेस वाले जॉब में, यानी कंप्लीट ट्रांसफॉर्मेशन होता है। तो यहाँ बहुत बड़े बदलाव की आहट भी आ रही है सूर्य के इस गोचर से। अब इस गोचर में कुछ समस्याएं जो आ सकती हैं, जैसे धन का कुछ खर्च भी आपको बढ़ सकता है, करियर की कुछ समस्याएं आ सकती हैं। उनसे बचने के लिए वीडियो के शुरू में जो मैंने उपाय बताया है, आप चाहें तो उन्हें कर सकते हैं। कुंभ राशि के लिए सूर्य का गोचर 10वें भाव से हो रहा है, जहां वह बली माने जाते हैं। सूर्य आपकी राशि के 7वें घर के मालिक हैं। तो 7वें घर के स्वामी सूर्य अभी 8वें घर के मालिक बुध और 9वें घर के मालिक शुक्र के साथ मिलकर आपके 10वें घर में बैठे हैं। यह एक यूनिक योग कहा जा सकता है, जहां
10वें घर के मालिक मंगल की भी उन पर दृष्टि रहेगी चौथे भाव से। तो देखिए 7वां, 8वां, 9वां, 10वां, यह 4 भाव जो हैं वह आपके एक साथ आपके प्रभाव देंगे आपके कर्म भाव में बैठकर। तो यहाँ काम में बहुत बड़ा परिवर्तन आपको दिख रहा है, जिसमें बहुत कुछ अच्छा भी हो सकता है। साढ़े साती आपकी चल रही है। जीवन की जब दूसरी साढ़े साती आती है तो आदमी के काम में अचानक और बड़ा बदलाव हो जाता है, ट्रांसफॉर्मेशन हो जाता है। जॉब वाले बिजनेस में, बिजनेस वाले जॉब में चले जाते हैं। इतने बड़े स्तर का रेडिकल चेंज होता है। तो कंप्लीट ट्रांसफॉर्मेशन, होलसेल चेंज जो बोलते हैं, वह अब हो सकता है आपके जीवन में। सावधान रहिएगा, अपने निर्णयों को ठीक से लीजिए, फैसलों को लेते समय सावधानी रखिए। खासतौर पर करियर से संबंधित फैसलों में सूर्य इस महीने आपको बहुत बड़े सवाल लाकर खड़े कर देंगे। सावधानी से सोच विचार कर उन पर निर्णय लीजिएगा। हालांकि बुध का साथ है तो अभी आपके लिए उनमें सोच विचार करने के लिए आइडियाज़ भी अच्छे आएंगे। फिर भी आपको सतर्कता की आवश्यकता रहेगी। वीडियो के शुरू में जो मैंने उपाय बताए हैं, आप चाहें तो उन्हें कर सकते हैं। मीन राशि के लिए सूर्य का गोचर आपके 9वें भाव से होगा। सूर्य आपकी कुंडली के 6ठे घर के मालिक बनते हैं। नौकरी के घर के मालिक, वह अभी आपके 7वें घर के मालिक बुध, 8वें घर के मालिक शुक्र के साथ मिलकर 9वें घर में बैठे होंगे, जहां 9वें घर यानी भाग्य भाव के मालिक मंगल की भी 7वीं दृष्टि उन पर रहेगी। तो यहाँ बहुत सारे कामों में आपके परिवर्तन के योग दिख रहे हैं। लंबी यात्राएं होने का पूरा यहाँ पे संयोग बन रहा है। अधिकारी वर्ग से किसी तरह के विवाद से आपको बचना चाहिए। भाग्य में अचानक से किसी तरह का बड़ा परिवर्तन आपको देखने को मिलेगा। खासतौर पर जो लोग भी बाहर जाकर सेटल होना चाहते हैं, विदेश यात्रा करना चाहते हैं, उनके लिए अच्छा यहाँ संयोग बन रहा है। तो मीन राशि वाले लोगों के लिए खर्चे बढ़ेंगे। परिवार में किसी तरह का मंगल कार्य हो सकता है जिसकी वजह से आपको खर्चे बढ़ेंगे। धर्म स्थान की यात्रा हो सकती है, यह एक अच्छी बात है। इन सब पर आपकी राशि के स्वामी बृहस्पति की दृष्टि यानी भाग्य भाव पर दृष्टि, इससे आपके भाग्य में सपोर्ट तो ज़रूर मिलेगा। तो नौकरी में किसी तरह का प्रमोशन जो आप एक्सपेक्ट कर रहे थे, वह आपको इस महीने हो सकता है। अच्छे अप्रेजल्स की उम्मीद आपको बिल्कुल करनी चाहिए। इन सब में अगर आपको किसी तरह के अच्छे परिणाम और चाहिए और परेशानियों से बचना है, तो वीडियो के शुरू में जो मैंने उपाय बताए हैं उन्हें आप चाहें तो कर सकते हैं। अभी और भी वीडियोस आप देख रहे होंगे स्क्रीन पर, आप चाहें तो इन्हें भी देख सकते हैं। मुझे उम्मीद है अभी तक आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब कर दिया होगा। ईश्वर हम सबका कल्याण करें। हरिओम।